बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिरा डार और आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। मुजफ्फराबाद के एक स्कूल में एनुअल रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे। एक बच्ची की पोजीशन आई और जब वो अपनी ट्रॉफी रिसीव करने स्टेज पर पहुंची तो बच्ची ने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। नाजरीन, वो बच्ची एक शहीद की बच्ची थी। जब उसकी पोजीशन आती है तो वो अपनी इस पोजीशन को और अपनी इस ट्रॉफी को अपने वालिद के नाम करते हुए ज़ारों कतार रोना शुरू कर देती है। बच्ची को रोता देखकर वहां मौजूद तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, यहाँ तक कि स्कूल का चपरासी भी आप दीदा हो गया। एक खुशी का माहौल इमोशनल मूवमेंट्स में तब्दील हो गया। नाजरीन, ना जाने ऐसे कितने ही बच्चे होंगे जो अपने इन छोटी छोटी खुशियों के मौकों पर भी अपने वालिद को याद करके परेशान हो जाते होंगे। मुल्क की हदूद बरी हो या बहरी हो, मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ की बात हो या अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात, पाक फौज हो या पाकिस्तानी पुलिस, ये सब अपनी अपनी खिदमत सरअंजाम देते हुए नजर आते हैं। अपने घरों से दूर, अपने प्यारों से दूर ये मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त ऑन ड्यूटी रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब इनके ऊपर अजीब किस्म की तनकीद हो जाती है, इनको मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं, तो फिर सोचिए इन पर और इनके अहले खाना पर क्या गुजरती होगी। नाजरीन, अपनी सर्विस के दौरान हमारे इन मुहाफिजों को इस बात का भी एहसास होता है कि ना जाने कौन सा लम्हा इनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो। ये लोग ऑन ड्यूटी होते हुए अपने घर वालों से, अपने आबाई इलाकों से बहुत दूर अपनी मुल्की सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं। हर रोज दर्जनों सिपाही मुल्की सरहद पर अपनी जान का नजराना भी पेश कर देते हैं। बहुत से शुहदा के बच्चों ने तो शायद अपने वालिद को देखा ही नहीं होता और बहुत से बच्चे दुनिया में यतीमी की हालत में आते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया हो या कोई भी और प्लेटफॉर्म, वहां पर आर्मी मुखालिफ बातें अब सुनने को मिलती हैं। सवाल ये है कि ये सिपाही जिनकी अपनी तनख्वाह तकरीबन 30 से 40 हजार रुपए होती है, जिनके अपने ही ज़रूरियात जिंदगी पूरे नहीं होते, जो अपनी ही फैमिली को ठीक तरीके से ब्रॉडअप नहीं कर पाते, उनको जब इस किस्म की तनकीद का सामना करना पड़ता है तो उनका क्या कसूर है? उनके लिए इस तनकीद का क्या जवाज है? वो अपनी ड्यूटी को बाखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। फिर वो सरहद पर अगर उनको पॉइंट किया जाता है, वो वहाँ सरहद पर 24/7 अपना काम अंजाम देते हैं। मुल्क के अंदर अगर उनकी जरूरत पड़ती है तब भी वो ऑन ड्यूटी हो जाते हैं। पिछले दिनों मैं एक सिपाही का इंटरव्यू देख रही थी जिसमें वो कहते हैं कि इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, यानी उस वक्त वो बॉर्डर पर मौजूद थे, सो वो कह रहे थे कि इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यहाँ माएँ आमतौर पर अपने बच्चों को भेजना गवारा नहीं करती। यानी वो उस वक्त बॉर्डर पर मौजूद थे और वो कह रहे थे कि हमें खुद इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि दुश्मन की तरफ से आने वाली किस गोली पर हमारा नाम लिखा हुआ है। उसके बावजूद जब हम अपनी आवाम से इस किस्म की तनकीद, इस किस्म के प्रोपेगेंडे को सुनते हैं तो हमें शदीद किस्म का दर्द, शदीद किस्म की तकलीफ महसूस होती है। नाजरीन, अब हालात किस तरफ जा रहे हैं? एक टाइम होता था मैं अगर अपने बचपन की बात करूं, आप लोग अपने बचपन में देखें तो जहां भी हम पाक आर्मी की गाड़ी देखते थे, फोर्सेस को देखते थे, हम उन्हें सल्यूट करते थे। हमें उनके होते हुए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। इसके अलावा कोई और बात हमारे जहन में नहीं आती थी। लेकिन अब शायद 5th जनरेशन वॉर शुरू हो चुकी है। अपनी ही अवाम को अपनी ही फोर्सेस के खिलाफ कर देना, उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना ताकि जरूरत पड़ने पर भी अवाम उनका साथ ना दे सके। नाजरीन, 1965 की वॉर में क्या हुआ था? अवाम ने बॉर्डर्स की तरफ दौड़ लगा दी थी। वो जाके आर्मी से खुद कहते थे कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हमें मौका दिया जाए। लेकिन अब शायद हालात किसी और तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। अगर फोर्सेस कुछ अच्छा भी कर रही हैं तो उसमें से भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसमें से भी तनकीदी एलिमेंट्स को निकालने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इस बच्ची समेत न जाने और कितनी माएँ होंगी, कितनी बहनें होंगी जो अपने प्यारों को अपने खुशियों के मौकों पर याद करती होंगी, और उस पर जब उन्हें ये पता चलता होगा कि हमारे प्यारों के लिए या हमारे लिए तनकीदी अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है तो उन पर क्या गुजरती होगी। जब तक हमें सरहदों पर तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहेगा तब तक किसी बैरूनी ताकत की ये जुर्रत नहीं है कि वो हमारी तरफ मैली आंख करके देख सके। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए पी फॉर पाकिस्तान।